किसी की भी अपेक्षा होती है, उसमें बड़ा कष्ट होता है। सुबह के समय हम कहाँ थे, हम थे कहाँ। Anyway, ये इसको आप हम लोग विनोद भी कह सकते हैं और सीरियस कंसर्न भी कह सकते हैं। और मैं कह सकूं तो कहूं कि चंपा चमेली रात रानी बनेगी, फिर से कोई एक निशानी बनेगी, और शरद का भरोसा सतत कह रहा है काशी की नूतन कहानी बनेगी, काशी की नूतन कहानी बनेगी। बहुत बहुत बधाई आपको इस शानदार कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए। अगले क्रम में मैं डॉक्टर साहब को ये इनवाइट करता हूँ कि आज के अवसर विशेष पर, कदरी महोत्सव पर, कदरी रत्न सम्मान समारोह पर आज के मंच के लिए, सम्मानित अतिथियों के लिए, अभ्यागतों के प्रति अपने मनोभावों को प्रकट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव शरद जी। आज नादान परिंदे साहित्य मंच का कजरी महोत्सव सम्मान और कजरी रत्न सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। मैं कुछ लाइनों से अपनी बात सरिता तीरे विरह विकल रघुवीर अधीरे हे खग मृग मधुकर सेनी तुम देखे सीता मृग नैनी सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। वो हमारे पार्ट पर थोड़ी कमी हो जाएगी। अगले क्रम में परम
तिवारी परम जी से निवेदन है कि सर आप आए। जी। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, नादान परिंदे साहित्य मंच वाराणसी राष्ट्रीय अध्यक्ष। नादान परिंदे साहित्य मंच का एक ही उद्देश्य है, सेवा भाव। जो भी असहाय जरूरतमंद लोग जब भी दिखे हैं, उनकी जरूरतमंद को पूरा करने का काम नादान परिंदे साहित्य मंच करता आया है, करता रहा है और करता रहेगा। आज जो है कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है। विगत कई वर्षों से नादान परिंदे साहित्य मंच कजरी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और सुखद संयोग है आज कजरी का भी दिन है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये हमारे यहाँ पूरे देश भर से साहित्यकार आज एकत्रित हुए हैं। सर, अगर विशेष बात की जाए तो कजरी रत्न सम्मान यहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो किस क्षेत्र में और कैसे लोगों को दिया जाता है? देखिए, साहित्य से लेकर और कवि, कलाकार और जो भी लोग हैं, आज हमने एक ही नाम रखा है कजरी रत्न सम्मान। वो हम लगभग जो है 100 के ऊपर की संख्या है हमारे सदस्यों की, सबको हम इस सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। वैसे तब बात की जाए तो कजरी चूंकि एक आज की लोगों के लिए मतलब एक पुरानी यादों में चली गई। जी। इसके पीछे का क्या रहा कि आप सम्मान? देखिए, कजरी जो है पहले गांव की जो महिलाएं थी वो कजरी गाया करती थी और झूले डाल करके झूले झूलती थी, लेकिन ये समय के साथ साथ ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसी विलुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आज हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं और कजरी के बाद आता है जरई, जिसको कि आज शहर जो है बिल्कुल अनजान हो चुका है। डॉक्टर साहब, साहित्य की बात की जाए तो आप लगातार साहित्य संवर्धन में लगे हुए हैं। वर्तमान में कैसे देखते हैं साहित्यकारों को जो इस समय में लेखनी कर रहे हैं? देखिए, साहित्य की सेवा जो है एक समाज की सेवा है और साहित्य से एक नया जीवन मिलता है। तो साहित्य की सेवा हमेशा हम लोग लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी सर, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रवीण प्रकाश है, 94 बैच का IAS हूँ। मैं मूलतः पूर्वांचल का ही रहने वाला हूँ। मेरा नेटिव प्लेस गाजीपुर है। मेरी पैदाइश चंदौली में हुई, मेरी पढ़ाई सोनभद्र में हुई और अब 2004 से वाराणसी रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में, जिसमें कि हम पूर्वांचल की जो कल्चर है, म्यूजिक है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए कोई एक्टिविटी ले रहे हैं। ये किसी भी संस्था द्वारा कोई कल्चर या लिटरेचर को रिवाइव करना, स्ट्रेंथन करने की जो एक्टिविटी होती है, वो बड़ों को सम्मान देने लायक होती है, पूर्वजों को सम्मान देने लायक होती है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर उनको बहुत बहुत शक्ति दे जिसके थ्रू इस लिटरेचर को सर जी, समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप IAS की तैयारी करने वाले बच्चों को निःशुल्क रूप से IAS करवा रहे हैं। आप पढ़ाई लिखाई का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है सर आपका चर्चा का विषय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2021 में जब मैंने 50 साल उम्र पूरी की, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आया। उस समय मैंने पिताजी माता से बोला कि आप मेरे पिताजी चीफ इंजीनियर थे। उन्होंने बोला कि आप चीफ इंजीनियर बने पूर्वांचल से, मैं IAS बना, छोटी उम्र कम उम्र में IAS बना। अब 51 साल 50 साल की उम्र हो गई है। मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हमें गाइड करना चाहिए। मेरे जनरेशन के बाद तो 4 जनरेशन और आ चुकी हैं, Y जनरेशन, Z जनरेशन, अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन। तो फिर मैंने अपने पिताजी को मेंटली प्रिपेयर किया। VRS के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि चीफ इंजीनियर है, किसी भी बोर्ड में, बेटा IAS में है, कम नहीं आया है। 3 साल में मेहनत करी है ये कन्विंस करने के लिए कि अब हम वापस जाएँ, पूर्वांचल में जाएँ और नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कोई डॉक्टर वापस आता है इंग्लैंड से पढ़ के, US से पढ़ के, ट्रीटमेंट ले जाए, एडवोकेट वापस आता है तो लीगल नॉलेज के बारे में बताता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वापस आता है अकाउंटेंसी के बारे में बताता है। तो पब्लिक गवर्नेंस या पब्लिक इशू से एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। कजरी महोत्सव में आप चीफ गेस्ट बन के क्या कहेंगे, कैसा अनुभव लगा? मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक की फीलिंग हो रही है। जब मैं छोटा था, जब सोनभद्र के प्रोग्राम में रहता था, तो मुझे याद है कि प्रोग्राम में जुलाई अगस्त में
इस तरह का प्रोग्राम क्लब में मेरी माता जी और माता जी की सकीना साहिब किया करती थी। जब ओवरऑल डेवलपमेंट कॉलेज में पढ़ता था तो हम वेट करते थे हर एक साल जो कवि सम्मेलन हो और हम साहित्य के उसका आनंद कर सकें। बहुत ही नॉस्टैल्जिक और एक अच्छी ओके, ठीक सर।